बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है कि आप खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर वो खुशी अता फरमाए जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। नाज़रीन, आप वालिदैन हैं, अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से भी नवाजा होगा। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको जिस अंदाज में ढाल लिया जाए बच्चे उसी तरफ ढल जाते हैं। बच्चे का जहन जब इब्तदाई मराहिल में होता है, आप बच्चे के जहन में जो भी बात डाल दें, बच्चा उसी बात पे अमल करना शुरू कर देता है। और एक उम्र ये आती है कि जब बच्चे में कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं, जब वो बचपन से बुलूगत का सफ़र शुरू करता है, जब वो बालिग होने के करीब होता है या बालिग हो जाता है, उस वक़्त बच्चे में मुख्तलिफ तब्दीलियां आ रही होती हैं और बच्चे की कैफियत में कुछ ऐसी चेंजिंग्स आ रही होती हैं कि बच्चा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है या खामोश रहना शुरू हो जाता है, या घर में होता है तो वो आपके साथ वैसे खुश नहीं रह पाता जिस तरह वो अपने दोस्तों के साथ खुश होता है। जब 12, 13, 14, 15 साल की उम्र के बच्चे, जिसको टीन एज भी कहते हैं, इस उम्र में पहुंचते हैं तो बच्चों में कुछ तब्दीलियां आती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि इन तब्दीलियों के दौरान बच्चे में गुस्सा भी आ जाता है। इन तब्दीलियों में यानी इस उम्र में बच्चा कभी कभी तन्हाई भी चाहता है। इस उम्र में बच्चा बाहर घूमना भी चाहता है। इस उम्र में बच्चा कुछ नया करना चाहता है, क्योंकि इस उम्र से आप भी गुजरे हैं और ये उम्र का वो हिस्सा होता है कि जिस वक़्त वालिदैन को बड़े अच्छे अंदाज में डील करना पड़ता है। उम्र का ये वो हिस्सा होता है जिसमें वालिदैन को बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना पड़ता है, क्योंकि वालिदैन की एक छोटी सी गलती बच्चे का फ्यूचर ख़राब भी कर सकती है। नाज़रीन, मैं आपको आज चंद टिप्स देने वाला हूँ कि अगर आपका बच्चा टीनेज में है, वो तन्हाई पसंद है, आपके साथ बात नहीं करना चाहता, या वो वसीला हो गया है, उसमें चिड़चिड़ापन आ गया है, या वो जब भी बोलता है गुस्से में बोलता है और आप उसकी इन आदतों की वजह से परेशान हैं, तो मैं आज आपको चंद टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका बच्चा अगर तन्हाई पसंद बनना चाह रहा है या उसमें चिड़चिड़ापन या वसीलापन आ गया है, आप अपने बच्चे से ये आदतें ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। नाज़रीन, फर्स्ट स्टेप, बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चा जब तन्हा रहना चाहता है या उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है या आपकी बात नहीं सुन रहा या आपके साथ खुश नहीं रहता, अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खुश रहता है, जब उसके दोस्त उसके पास होते हैं उनके साथ हंसता है, मुस्कुराता है, तो सबसे पहला काम आपने पता क्या करना है? आपने उस पर चीखना चिल्लाना नहीं, गुस्सा नहीं करना, आपने उसको बर्दाश्त करना है, आपने पुरसुकून हो जाना है। आपने उस वक़्त गुस्से का इजहार नहीं करना, आपने चीखना चिल्लाना नहीं, पुरसुकून, और इस लम्हे को आपने बर्दाश्त करना है। ये लम्हात जो चेंजेस के होते हैं, अगर बच्चा आपके साथ नहीं बैठना चाह रहा तो आप बर्दाश्त करें, पुरसुकून हो जाए। अगर आप पुरसुकून नहीं होंगे, परेशान होंगे और आप बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे तो बच्चा मजीद आपसे दूर हो जाएगा। जब आप पुरसुकून हो जाएंगे तो बच्चा खुद ही महसूस करेगा कि मेरे वालिदैन खामोश हो गए हैं और मेरी इन आदतों की वजह से वो मुझे कुछ कहते नहीं, तो बच्चे के ज़हन में खुद ब खुद ये बात आना शुरू हो जाएगी कि वही वालिदैन जो पहले मेरी हर बात सुनते थे या मुझे पास बुलाते थे, अब क्यों नहीं। तो बच्चा खुद ब खुद सोचना शुरू हो जाएगा और वो आपके साथ टाइम गुजारना शुरू कर देगा। इसके बरक्स अगर आप चीखेंगे चिल्लाएंगे तो वो बच्चा और आपसे दूर हो जाएगा और तन्हाई पसंद हो जाएगा और तन्हाई में वो कुछ गलत भी कर सकता है। दूसरा स्टेप आपने ये करना है
कि अगर आपके बच्चे में घुसीलापन आ गया है, जाहिर है ये तब्दीली के मराहिल है, वो बचपन से बुलूगत की तरफ जा रहा है, यानी बालिग हो रहा है, टीन एज में है, तो उसकी तबीयत में ज़रा सा घुसीलापन भी आ जाता है। वो कभी कभी आपकी बात सुनता नहीं, आप उसको बार बार कोई काम भी कह देते हैं वो इनकार कर देता है या बोलता नहीं, या अपने सेल फोन पे लगा है या टीवी पे लगा हुआ है या कंप्यूटर पे बैठा हुआ, आपकी बात नहीं सुन रहा, और आप जब बार बार कहते हैं तो उसमें गुस्सा भी आ जाता है। अब इसके बदले में आप भी, अगर वो कुछ चीखता है, आप भी ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दे, आप भी चिल्लाना शुरू कर दे, आप उसको डांटना शुरू कर दें। इसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को समझ नहीं आ रही होती गलत क्या है और सही क्या है। वो सिर्फ तलाश कर रहे होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने मुस्तकबिल को बेहतर कैसे बनाऊंगा, अभी वो उन चीज़ों में से गुजर रहा होता है। और जब आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं या थप्पड़ मार देते हैं, मारते हैं, या उसको धमकियां देते हैं, काश तुम पैदा ना होते, या घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे खर्चे नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, इससे बच्चा ये सोचता है कि भाई मेरे वालिदैन वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। अब फौरन इसका होता क्या है, बच्चा घर से बाहर निकल जाता है, अपना सेल फोन बंद कर लेता है। भाई आप बताएं, जब वो घर से बाहर चला गया, आपको पता नहीं, सेल फोन भी बंद है, तो आप बताइए ये कंडीशन ज्यादा गलत ना हो गई, और आपको पता ही नहीं, आप ज्यादा परेशान होंगे। या बच्चा कोई गलत कदम उठा लेता है, खुदकुशी की तरफ चला जाता है, तो फिर जाहिर है आप ज्यादा परेशान होंगे। इसीलिए आप ये परेशानी बर्दाश्त करें। अगर आपका बच्चा गुस्सा करता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ गया है, आप उसको बर्दाश्त करें और प्यार से आप उसको बिठाएं और कहें बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ या मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, अब देखो तुमने ये जो बात की है ना, या जिस अंदाज में तुमने गुफ्तगू की है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम्हारा ये अंदाज़े गुफ्तगू, इससे मेरे दिल को तकलीफ पहुंची है, मेरे दिल को ठेस पहुंची है। बेटा मैं ये सोच नहीं सकता था कि तुम इस कदर बेइज्जती करोगे मेरी, या इस कदर गलत लहजे में मेरे साथ बात करोगे। जब आप प्यार से उसको समझाएंगे तो कितने दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, वो बच्चा ये समझना शुरू कर देगा, उसको समझ आ जाएगी कि मैंने वालिदैन के साथ किस अंदाज में, किस लहजे में गुफ्तगू करनी है। नेक्स्ट आप ये करें कि उस वक्त बच्चा चाह रहा होता है कि उसको हर चीज पे एजाज दिया जाए, उसको हर चीज पे शाबाश दी जाए। अब आपका बच्चा अगर, जाहिर है 14-15 साल की उम्र में आपका बच्चा 10th क्लास में है, एग्जाम में अगर वो अच्छे मार्क्स ले लेता है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसको शाबाशी दें। आप उसको कहें भाई तुमने कमाल कर दिया, या तुमने बहुत मेहनत की है, हमें बड़ी खुशी हुई है, बताओ बेटा आगे क्या करना चाहते हो। अगर आपका बच्चा किसी खेल में हिस्सा लेता है, वहां से जीत के आता है, या आपका बच्चा अपनी बातें आपसे करना चाहता है, अगर कुछ अच्छा आपसे शेयर करता है, आप उसको शाबाश दें, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी हौसला अफजाई करें। इससे क्या होगा, बच्चा आपके करीब होना शुरू हो जाएगा, उसको पता होगा कि मेरे वालिदैन मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी हर चीज को बर्दाश्त करते हैं और मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नाज़रीन वो ये कि अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर देता है, उसका उठना बैठना कुछ गलत लोगों से हो गया है, या उसमें कोई गलत आदत आ गई है, फर्ज किया स्मोकिंग की आदत आ गई है, फर्ज किया वो कुछ गलत किस्म की मूवीज देखता है, या कुछ और जो मुआशरे में अच्छा इंसान बनने के लिए गलत हैं, वो चीज़ें अगर उसमें आ गई हैं, तो आपने बच्चे को डांटना नहीं, मारना नहीं। आप देखते हैं कि बच्चा अगर कुछ गलत करता है, हम समझाते नहीं, फौरन पकड़ते हैं, कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, खबरदार आज के बाद तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम इस कमरे में बंद रहोगे, और हम बच्चे को खुद से और मजीद दूर कर देते हैं। अगर बच्चे में कोई गलत आदत आ गई है, आप बच्चे को बिठाएं और उसको बताएं कि बेटा अगर तुम ये स्मोकिंग कर रहे हो, अगर ड्रिंकिंग कर रहे हो, या अगर तुम गलत लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना हो गया है, तो उसको प्यार से समझाएं, बेटा अगर स्मोकिंग करोगे इसका ये नुकसान होगा, अगर तुम गलत लोगों के पास बैठते हो तो वो तो इस तरह के हैं,
तो जब आप उसको प्यार से समझाएंगे वो बच्चा समझेगा, बजाय इसके कि आप उसको मारें पीटे, कमरे में बंद कर दें, उसका खाना पीना बंद कर दें। ये भी बच्चे के ज़हन पे बुरे असरात डालता है, और बच्चा टीनेज की उम्र में आपसे जब दूर हो जाता है फिर वो कभी भी आपके करीब नहीं आता। ये चंद चीज़ें हैं, इन पर अगर आप अमल करेंगे तो आप अपने बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की